आपने ऑयलिंग की बात की, बहुत सारे लोग कह रहे हैं आजकल की बालों में तेल ही मत लगाओ, जबकि हमारे यहाँ तो जमानों से तेल ही लगा करके बाल एकदम चोटी बना देते थे कि हाँ तेल लगा करके रखो। तो आप ऑयलिंग सपोर्ट करती हैं या नहीं करती हैं? देखिए, ऑयलिंग को समझना पड़ेगा। ऑयल का क्या काम है इज दो काम कर सकता है। एक तो आपके जो जहाँ पे भी आप ऑयल लगाते हैं उसको हाइड्रेट कर सकता है, उसको मॉइस्चराइज करेगा। द अदर थिंग इज जो ऑयल है वो आपको टू अ सर्टेन एक्सटेंट प्रोटेक्ट भी करेगा, ठीक है, अगर वो ऑयल की लेयर आपकी स्काल्प में रहती है। तो ना नॉर्मली अगर हम ऑयलिंग करते हैं, आपको हाइड्रेट कर रहे हैं स्काल्प को, आपको नरिश कर रहे हैं, थोड़ा सूदिंग एजेंट भी है, तो ऑयलिंग इज फाइन बिफोर अ शैम्पू। कितने टाइम तक पहले? आई थिंक 1 घंटा एटलीस्ट, 1 से 2 घंटा काफ़ी है, ओवरनाइट रखने की ज़रूरत नहीं है। बट देयर इज़ अ कैच इनटू इट। अगर आपको डैंड्रफ है तब हम ऑयलिंग टोटली मना करते हैं। अच्छा, मना? हाँ, टोटली मना करते हैं। नहीं, देखिए, डैंड्रफ क्या है, इट्स अ फंगल ग्रोथ। एक मैलासीजिया करके एक फंगस होता है जो ज़्यादा अमाउंट में ग्रो करती है हमारे स्काल्प के लेयर पे, तब हम डैंड्रफ के फ्लेक्स को नज़र आते हैं हमें। तो उस कंडीशन में अगर हमने ऑयल आपका यूज़ करा तो वो क्या करेगा कि फंगस को फीड करेगा विथ न्यूट्रिशन विच वी डोंट वांट, राइट? सो एब्सोल्युटली, सो दैट इज़ द रीज़न हम अब जब भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे वो कहेंगे तेल मत लगाओ, बिकॉज ज़्यादातर हमारे पास वैसे लोग आते हैं जिनको कुछ कंसर्न होता है, मे बी डैंड्रफ हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, तो वी हैव टू इवेल्युएट। काफ़ी समय लोग हेयर लगाते नहीं हैं, मसाज करते हैं। सो अगर देखिए माइल्ड मसाज है या लोकल प्रेशर है तो थोड़ा सा वो ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ा सकता है, न्यूट्रिशन को ज़्यादा अवेलेबल कराता है। बट अगर वो मसाज बहुत रिगरस, बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से मसाज कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, काफ़ी समय हेयर डैमेज होती है। और कुछ कंडीशंस है जैसे फॉलिकुलाइटिस, मतलब हेयर का जो हेयर के जड़ों में एक इन्फेक्शन हो जाता है जिसको हम हेयर फॉलिकुलाइटिस कहते हैं, विच इज़ अ वेरी क्रॉनिक प्रॉब्लम, वो आसानी से नहीं जाता। तो उस कंडीशंस को भी हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम लोग बहुत ब्रिस्क ऑयलिंग ना करें। तो ऑयल के साथ ध्यान देना है। प्लस आई थिंक बहुत तरह के ऑयल आजकल मिल रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर आपके बाल ड्राई हैं, कोकोनट ऑयल इज़ वेरी गुड। लाइट वेट ऑयल्स लाइक ऑलिव ऑयल या ग्राउंडनट ऑयल जो आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपके बाल थोड़े ज़्यादा ऑयली हैं, मतलब उनमें नेचुरल ऑयल कंटेंट ज़्यादा है, तो यू डोंट नीड टू ऑयल देम मोर, राइट? सो ऑयल के हिसाब से ये धारणाएं जो हैं वो हमें ध्यान रखनी चाहिए। डॉक्टर, आपने यहाँ पे 3 ऑयल्स की बात की, ग्राउंडनट, ऑलिव और कोकोनट। बहुत सारे रीजन्स में मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ किया जाता है। इनफैक्ट मतलब बिहार में भी मैंने बहुत देखा है, और मेरे भी घर में बचपन से मेरे बालों में सरसों का तेल ही लगा दिया जाता था। तो सरसों का तेल लगाना बालों के लिए अच्छा है या नहीं? डेफिनेटली अच्छा है। हाँ। सरसों का तेल भी अच्छा है। इट्स जस्ट दैट सरसों का तेल यू नो जब आप जैसे कच्ची घानी का ला रहे हैं, जो ओरिजिनल सरसों का, वो सारे अच्छे होते हैं। और लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि सरसों के तेल में थोड़ी स्मेल आती है। हाँ। तो आज के टाइम पे इसलिए एक्सेप्टेंस कम है। करेक्ट। और अगर वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी होता है, आप देखेंगे जो स्मेल आती है वो थोड़ा सा, अगर आपका स्काल्प नॉर्मल है, टॉलरेट कर रहा है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। अगर आपके स्काल्प में थोड़ा ड्राइनेस ज़्यादा है या इरिटेटेड स्काल्प है, देन आई वुड पर्सनली प्रेफर कोकोनट। ओके, ठीक है, तो कोकोनट ऑयल ज़्यादा अच्छा होता है नॉर्मली बालों के लिए। डॉक्टर, एक मेरा यहाँ पर सवाल है, जैसे बचपन में जब हम छोटे थे तो हमारी मम्मी या हमारे पापा किसी भी प्रोडक्ट से हमारे बाल को धो देते थे, कोई भी तेल लगा देते थे। इनफैक्ट कपड़े धोने वाले साबुन हो या फिर डिटर्जेंट पाउडर हो, उससे भी बाल धो लेते थे, कुछ नहीं होता था बालों को। आज हम महंगे से महंगा प्रोडक्ट लगा लेते हैं, फिर भी हमारे बालों की हालत ऐसी क्यों हो जाती है? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है ये समझना कि बाल हमारे जो इंटरनल हमारी जो हेल्थ है उसको रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है? तो अगर हम इंटरनली स्वस्थ हैं, अगर हमारा लाइफस्टाइल अच्छा है, खाना पीना अच्छा है, तो बाल भी अच्छे रहेंगे, राइट? स्किन एंड हेयर इज अ इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो आप अगर स्वस्थ हैं, आप अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, तो आपके बाल भी अच्छे रहेंगे। पहले के टाइम पे एज आपने मेंशन किया है कि कोई भी सामान यूज हो जाता था और कुछ भी स्काल्प में लगा देते थे, बट कुछ प्रॉब्लम नहीं होती थी। आज के टाइम पे एक्सटर्नल एक्सपोजर्स काफ़ी बढ़ गए हैं। यू नो, हम काफ़ी समय ब्लो ड्राई करते हैं, हीट ट्रीटमेंट्स करते हैं, बाहर के ऐसे
बहुत सारे कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स आजकल लोग बहुत कॉमनली करने लगे हैं ताकि उनके बाल अच्छे लगें या लॉन्ग टर्म के लिए वो फ्रिज फ्री हो जाएं। ये सब चीज़ें पहले नहीं सोची जाती थी इतनी, तो ऑब्वियसली ये जो ट्रीटमेंट्स हैं इनसे भी जो हानि है वो आज हम ज़्यादा देखते हैं या उसको एक्सपीरियंस कर पाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर ना ड्राई शैम्पू का भी आजकल बड़ा मतलब ट्रेंड हो गया है कि हर कोई ड्राई शैम्पू यूज़ कर रहा है। ड्राई शैम्पू हमारे बालों के लिए अच्छा है या नहीं है? देखिए, ड्राई शैम्पू का जो नाम है वो मुझे बहुत एक्यूरेट नहीं लगता, बिकॉज इट इज़ नॉट अ शैम्पू, इट्स नॉट क्लीनिंग योर स्कैल्प। आपके बालों को वो साफ नहीं कर रहा। शैम्पू का काम है बालों का क्लीन, एब्सोल्युटली। शैम्पू का मतलब है क्लेंजर, इट शुड क्लीन द स्कैल्प। वो आपके बालों को क्लीन नहीं कर रहा। जो ऑयल है, बिकॉज आप शायद अभी शैम्पू नहीं कर पा रहे, आप ट्रैवल कर रहे हैं, कोई भी रीजन हो, बट आपकी ऑयल सिक्रीशन नेचुरली जो ऑयल सिक्रीशन है फ्रॉम द रूट दैट इज हैपनिंग, तो ऑयल एक कलेक्ट हो गया। तो ड्राई शैम्पू में ज़्यादातर अल्कोहल या स्टार्च प्रोडक्ट्स होते हैं जो स्प्रे फॉर्म में लगाया जाता है और उससे वो इमीडिएटली जो ऑयल है उसको सोक कर लेगा। तो ऑयल सोक कर लेता है, इसलिए हमारा जो स्काल्प में जो एकदम से ऑयलीनेस लगता है वो कम हो जाता है, जिसके वजह से लोग काफ़ी इसको इस्तेमाल करते हैं। बट अगर हम लंबे समय तक सिर्फ ड्राई शैम्पू यूज़ करते रहे, अल्कोहल कैन बी एन इरिटेंट, ठीक है, और स्टार्च भी अगर काफ़ी दिन तक आप एक लेयरिंग बनती चली जाएगी उसके अंदर में, तो स्काल्प साफ नहीं होगी। एंड काफ़ी सारे ऐसे केसेस आए हैं जिसमें फॉलिकुलाइटिस, जैसे अभी मैंने मेंशन किया था कि फॉलिकुलाइटिस मतलब जड़ों का, एक बालों के जड़ों का इन्फेक्शन, तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं बिकॉज आप एक कवरिंग दे रहे हो, वो ठीक तरह से क्लीन नहीं हो पा रहा। तो ड्राई शैम्पू अगर बहुत मजबूरी में यूज़ करना है वंस इन अ वाइल इज़ ओके, बट ऐसा नहीं है कि आप उसको सब्स्टिट्यूट करें फ्रॉम नॉर्मल शैम्पूइंग, बार बार ना यूज़ करें वरना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जी बिल्कुल। यहाँ पर हेयर मास्क की भी बात कर लेते हैं। जैसे आजकल लोग कहते हैं कि आपको हफ्ते में एक बार हेयर मास्क ज़रूर लगाना चाहिए, आपके बालों में वो आपको सारे विटामिन मिनरल्स सब चीज़ बालों को आपको नरिश करेंगे। तो हेयर मास्क लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? देखिए, पहले के ज़माने में जो आप कह रहे थे कि हमारे पेरेंट्स कुछ भी लगाते थे। हाँ जी, बट कुछ घर की चीज़ें भी लगाते थे जो उसमें थोड़ा सा हाइड्रेशन हो जाता था स्काल्प में, उस समय दही वगैरह यूज़ होता था ज़्यादा। तो ऐसी बहुत सारी नेचुरल चीज़ें हैं जो स्काल्प को या हेयर को कंडीशनिंग कर सकती है। इट्स जस्ट मॉइस्चराइजिंग द स्काल्प। सो अगर आप सही कर रहे हैं, मतलब आपको अपने स्काल्प, अपने हेयर हेल्थ के बारे में आइडिया है, आपका स्काल्प इरिटेटेड नहीं है, तो आप कुछ चीज़ें घरेलू कर सकते हैं। माइल्ड एलोवेरा वगैरह, मतलब जो हल्की चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके नॉर्मल जो शाफ्ट को नरिश करेगा, थोड़ा उसका जो प्रोटीन सप्लीमेंट है या उसमें उसको रिटेन करेगा, फ्रिज को शायद कम करे। बट बहुत सारा एक्सपेरिमेंटेशन करके अगर हमने गलत चीज़ें इस्तेमाल करी जो हमारे स्काल्प को और शाफ्ट को सूट नहीं करे, तो फिर उसमें आपको स्काल्प में इरिटेशन या इवन इंक्रीज इन द हेयर फॉल हो सकती है। ओके, तो मतलब हमें अपने बालों के हिसाब से ही देख करके उसको यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे आपने घरेलू नुस्खे की बात करी दी है, तो उसमें भी लोगों का आज के मन में बहुत ज़्यादा आज के टाइम पर सवाल रहता है। कुछ चीज़ें हैं, आप प्लीज़ बताइएगा कि बालों के लिए अच्छे हैं कि नहीं है, यूज़ करना चाहिए कि नहीं। सबसे पहले तो अंडा। देखिए, अंडे में अगर मैं देखूँ तो प्रोटीन है, हाँ, तो अगर आप अंडे को, अब अगर उसकी स्मेल आपको प्रॉब्लम नहीं कर रही और अंडा बहुत सालों से यूज़ होता आ रहा है, तो वो टू अ सर्टेन एक्सटेंट एल्ब्यूमिन है विच इज़ अ नेचुरल प्रोटीन, तो वो कहीं ना कहीं आपको नरिशमेंट देगा। बट ये चीज़ें हैं कि कितनी मात्रा में लगानी चाहिए, कितने फ्रीक्वेंटली लगानी चाहिए, इस पे थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए। तो अंडे का लोग कहते हैं कि आपको व्हाइट वाला पार्ट ही लगाना चाहिए, येलो वाला नहीं। दैट्स द प्रोटीन पार्ट, राइट। ओके। अंडे में दो भाग होते हैं, सफ़ेद और जो येलो का जो योक है। नॉर्मली आप देखेंगे जो जिम गोअर्स हैं वो प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं या प्रोटीन खाते हैं तो अंडे का वाइट ही लेते हैं, एग वाइट जिसको कहते हैं। तो अंडे का जो वाइट वाला एरिया है दैट इज रिच इन प्रोटीन। जैसे हम ट्रीटमेंट्स भी बाहर करा रहे हैं, केराटिन हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, इट्स द सेम थिंग, यू नो, आप नेचुरली उसको एक लेयर ऑफ प्रोटीन लगा रहे हो अपने शाफ्ट पे, तो इट्स टोटली फाइन। ठीक है। और कितने दिन पर लगा सकते हैं? हफ्ते में एक बार? हफ्ते में एक बार आई थिंक इज गुड इनफ। ठीक है। दूसरा, मेहंदी। मेहंदी के पत्तों को पीसकर जो पहले लोग लगाते थे, आज भी बहुत सारे लोग लगाते हैं, इज गुड और नॉट? एक चीज देखिए, मेहंदी जो है वो इट इज द क्लोजेस्ट टू नेचुरल प्रोडक्ट। आजकल हेयर डाई आप देखें, आफ्टर अ सर्टेन एज सभी के बाल सफ़ेद होने लगते हैं, हेयर डाई का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन उसमें अगर मैं देखूं तो मेहंदी का यूजेज, अगर वो नेचुरल मेहंदी है, इट इज़ द सेफेस्ट ऑप्शन, क्योंकि उसमें केमिकल्स नहीं हैं। पर
पर आजकल मेहंदी भी काफ़ी अलग अलग बिकती हैं। जैसे एक मेहंदी आप नॉर्मल मेहंदी नहीं मिलेगी, उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होती हैं, तो उसमें क्या एडिटिव्स है, क्या ऐड किया है, वो उसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जो इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट है उसको ज़रूर देखें। साथ में अगर मैं बोलूँ कि काली मेहंदी काफ़ी समय लोग रहते हैं ना, मेहंदी लगाते हैं बट एक्सपेक्ट करते हैं कि ब्लैक कलर हो जाए। अच्छा हाँ। बट मेहंदी कांट बी ब्लैक, उसका मतलब है वो उसमें हेयर डाई है। तो ये चीज़ें ध्यान देनी चाहिए कि हम अगर मेहंदी सोच के लगा रहे हैं तो उसके जितने नेचुरल फॉर्म में लगाएं उतना ही हमारे लिए अच्छा है। और मेहंदी के साथ ऑफ कोर्स कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करनी चाहिए, जैसे आपने अंडा बोला या चाय के पत्ते हैं, तो वो नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करना कोई हानिकारक नहीं है। बट यही देखना पड़ेगा कि वो आप कितनी मात्रा में लगा रहे हैं और आपके स्कैल्प को और हेयर को सूट कर रहा है कि नहीं। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है इवन नेचुरल चीज़ें जैसे मेहंदी, कॉफ़ी पाउडर लगा रहे, उससे भी उनको रिएक्शन होती है। तो अगर आपका स्कैल्प बहुत सेंसिटिव है देन आई थिंक You should avoid it. Okay.